हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका, जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है बाबू, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। और सोशल साइंस का टोटल 4 भाग होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं। तो 4 भाग में से हम 3 भाग कवर कर लिए हैं और यह एक लास्ट भाग बच गया था इतिहास की दुनिया, तो इसे भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, जिसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर हर एक चैप्टर कवर करके यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाइए और आप कोई भी क्वेश्चन आंसर यानी कि कोई भी चैप्टर का या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर छूट गया है तो आप चंद्रिका से कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं कि सर हमें चंद्रिका से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है बाबू, तो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पर हम बुक को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट आ गया था कि यार सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जिस तरह से बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डाले हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रिका को भी कवर कीजिए और प्लेलिस्ट में डालिए। तो वाट एवर मान किसी तरह से, यानी कि बहुत सारे सर क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो फिर हम लोग जितना हमारे पास टीम है सब मीटिंग करके और फिर बाद में हम डिसीजन लिए कि चलो अगर विद्यार्थी चंद्रिका के बारे में पूछ रहे हैं तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोग प्रंस किए हो। प्रंस ही करना एक महानता बात है। ठीक है बाबू, हालांकि आपको पहले से ही मालूम होगा कि आप लोग किसी बुजुर्ग या फिर किसी या कहीं से भी यह शब्द सुनते आ रहे होंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट होता है, या फिर ये भी सुनते होंगे कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करता है उसे पढ़ने में मन नहीं लगता, वही स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी सुनते होंगे कि जो स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं यानी कि चोरी करते हैं, वाट एवर। इसी तरह से आप बहुत सारे इस तरह से सुनते आ रहे होंगे ये से शब्द। हालांकि हम आपको बता दें कि ये शब्द कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आप 50 से 60 साल पीछे जाए, यानी कि आज से 50 से 60 साल पीछे ही चले जाए, तो वहीं से यह शब्द सब प्रचलित है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट होते हैं। पुअर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता है उसे पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, पुअर स्टूडेंट का मतलब ये मत समझना कि जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए उसे हम कहते हैं पुअर स्टूडेंट। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना। पुअर स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि जिसे पढ़ने में ना मन लगे उससे पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, तो यानी कि यही सब हो जाता है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट होते हैं, या फिर जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता वह हो जाता है, या फिर चोरी करते हैं वही स्टूडेंट चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वॉट एवर। इसी तरह से यानी कि बहुत सारा प्रश्न उठता है मन में। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि चंद्रिका क्या है, व्हाट इज चंद्रिका। तो जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि देखो शॉर्टकट में चंद्रिका क्या है, तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि चंद्रिका में जितना भी क्वेश्चन आंसर रहता है, जितना भी क्वेश्चन का सारा सोल्व चंद्रिका में किया रहता है, उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये भी सही है। ठीक है बाबू, लेकिन चंद्रिका क्या है, यानी कि बुक से हट के अगर हम बात करें चंद्रिका के आप किस रूप में देखते हैं उससे हम बात करते हैं। ठीक है, तो उस तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका के आप लोग किस तरह से देखना चाहिए या किस नज़र से देखना चाहिए। ठीक है, हालांकि आज से 50-60 साल जैसे कि हम बता ही है कि अगर तुम पीछे चली जाओ तो वहाँ न जाने कितना बुरी नज़र से देखा जा रहा है कि चंद्रिका एक गलत चीज़ है, चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, लेकिन जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन किए हो तो अभी हम सो प्राउड ऑफ यू। इस तरह से ही क्वेश्चन किया करो, और क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है बाबू, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछो और हम आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है बाबू, देखो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है बाबू, सबसे पहले तो आप दिमाग में सबसे ये हटा लो कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं, चंद्रिका एक अच्छी चीज़ है और आप इसे इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। हालांकि इसे इस्तेमाल करने किस तरह से करना चाहिए वह आना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे तो बाबू जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम बुक कवर कर रहे हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर जैसे कि 8 से 9 मिनट के आसपास हम आपसे बातचीत कर पाएंगे टोटल। तो लेकिन हम आपसे ज़रूर वादा करते कि किसी दिन हम आपके लिए ज़रूर समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, यानी कि हर एक चैप्टर का, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग अलग चंद्रिका है बाबू। तो यानी कि सब चंद्रिका यानी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग चंद्रिका किस तरह से, यानी कि अलग अलग से इस्तेमाल करना होता है इसमें बाबू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि सोशल साइंस का है तो जिस तरह से सोशल साइंस का चंद्रिका इस्तेमाल करें ठीक उसी तरह से हम यानी कि मैथ का भी चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए बाबू। हम आपको सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। ठीक है बाबू, तो अभी हम आपको यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो बाबू, चंद्रिका क्या है?
चलो सबसे पहले हम तुमको ये क्लियर कर देते हैं, सिंपल भाषा में क्लियर करते हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यानी कि पूरे सिंपल ही भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, और चंद्रिका से हटकर हम आपको कुछ नए शब्द में हम आपको समझाने की कोशिश करें कि चंद्रिका है क्या। तो देखो बाबू, जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ तो कोई ना कोई जरूर सर पढ़ाते ही होंगे, ठीक है। चलो, वहाँ जब कोई सर पढ़ाते हैं तो वहाँ आप कोचिंग में पढ़ के आते हो, कोचिंग में पढ़ने के बाद आप घर आते हो, फिर घर पे पढ़ाई करते हो। तो यानी कि घर पे पढ़ाई करते करते आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ से पढ़ाई स्टॉप कर देते हो। हालांकि हम बहुत विद्यार्थी पे रिसर्च किए हैं, उससे पूछताछ बहुत किए, रिसर्च किए हैं एक तरह से बुझो तो वहाँ पे हमको ज़्यादा एक तरह से बुझो कि 70 से 75% के आसपास देखने को यह मिला कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं तो वो वहाँ से पढ़ाई ही स्टॉप कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि अब कल जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सर देंगे कोचिंग में, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि 20 से 25% ऐसा विद्यार्थी से सुनने को हमको मिला कि सर जब हम माने कि कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो हम फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, ऐसा बहुत कम ही हमें सुनने को मिला, ठीक है बाबू। तो ये आप लोग गलत कर रहे हैं बाबू, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, जहाँ कि आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाबा, आप लोग सीखने आए हो, ठीक हो। कोई आप इस समय इस फील्ड में चैंपियन तो नहीं हो, क्लास 10th में तो कोई आप चैंपियन नहीं हो, तो फिर अफसोस आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको जाकर फंसना ही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम वहाँ वो सब्जेक्ट ही बंद कर देते हो या पढ़ाई ही बंद कर देते हो तुम लोग। तो उसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप क्या करो, जहां आप क्वेश्चन फंस जाते हो तो आपको पढ़ाई नहीं बंद करनी है, उसको माने कि टिक मार दो कि कौन क्वेश्चन में फंसे हो और वो सब्जेक्ट छोड़ दो, और फिर अगला सब्जेक्ट देखो बाबू। कम से कम पढ़ने के लिए बैठते हो तो कम से कम 3 से 4 घंटा से कम क्या पढ़ोगे तुम लोग। यानी कि आधा घंटा में पढ़ते हो, आधा घंटा पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो फिर पढ़ाई से उठ जाते हो और पता नहीं कहीं टाइम पास करने के लिए चले जाते हो, या फिर उधर उधर करने के बाद तो टाइम पास हो ही जाता है, ठीक है बाबू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करना है, ठीक है बाबू, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में चले गए हो तो फिर आप थोड़ा सा समझदार हो तो समझने की कोशिश करो, ठीक है बाबू। तो यही हम आपको बता रहे थे कि जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ सर होते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आप जाते हो सर के पास, ठीक है। तो सर के पास जो जाते हो तो सर आपको जो भी क्वेश्चन में फंसे रहते हो वो क्वेश्चन पूछते हो तो सर बताते हैं। तो फिर जब सर बताते हैं तो उस समय सर वहाँ पे चंद्रिका हो जाता है, ठीक है, समझे कुछ। जब तुम सर से पूछते हो और सर से जब तुम पूछते हो, सर उस क्वेश्चन का जवाब देता है, तुम्हारे सही उत्तर दे देते उस क्वेश्चन का, तो उस समय सर चंद्रिका हो जाता है। चलो तुमको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पूरे देखो, इसको अगर हम एक शब्द में बोलना चाहे तो कैसे हो सकता है, जब तुम किसी प्रश्न में फंस जाते हो और उस प्रश्न का उत्तर कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तो वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है उस समय, ठीक है बाबू। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन में फंसते हो और वो उस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट से या कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह क्वेश्चन का आंसर सही दे देता है तो उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है। ठीक उसी तरह से चंद्रिका आप घर पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है बाबू, ठीक है। हालांकि आपको समझना पड़ेगा चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं बाबू, जिस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो और सर जाके हेल्प करते हैं आपको, ठीक उसी तरह से आप जब घर पे पढ़ते हो और कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप यहाँ से आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो चंद्रिका ओपन करो और चंद्रिका से देखो कि उसमें कैसे सोल्व किया गया है उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बाबू। आप उस क्वेश्चन का आंसर सोल्व कैसे किया गया है, अगर मैथ बना रहे हो तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से सोल्व किया गया है उसे देख कर सोल्व करो, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए सोल्व करो, फिर एग्जाम्पल के जरिए नहीं होता तो फिर चंद्रिका ओपन करके उसे सोल्व करो। उसके बाद चंद्रिका से भी नहीं समझ तो उसके बाद फिर कोचिंग में जाके आप एक तरह से बुझो कि सर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है बाबू। तब माने कि अभी तक हम जो बताए आपको आप समझ पा रहे होंगे कि चंद्रिका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं, हालांकि इसके बारे में हम आपको कभी समय निकाल कर पूरा फुल डिटेल से निकाल कर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से
हेल्पफुल होता है कोई भी विद्यार्थी के लिए, ठीक है बाबू। तो जिस तरह से आप कोई भी जिस तरह से मानकर चलो कि कोचिंग में आप जिस तरह से आपको सर गाइड करते हैं, माने कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देकर आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से आप चंद्रिका से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है बाबू। देखो कोचिंग क्यों पकड़ा जाता है, अगर आप चंद्रिका में पढ़ते हो और नहीं समझते उसके बाद फिर सर है वहाँ पे। लेकिन देखो आप ये भी गलत फहमी में मत रहना कि हम चंद्रिका से कोई भी क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो एक ही बार में हम कर लेंगे। चंद्रिका में शॉर्टकट में दिया रहता है बाबू, लेकिन वहाँ तुम जब चंद्रिका में से पढ़ के जाते हो कोचिंग में, तो वहाँ जो सर समझाते हैं तो आप वहाँ पे एक ही बार में समझ जाते हो, यानी कि सर हल्का हिंट्स देते हैं और एक ही बार में आप समझ जाते हो, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो, और कोई भी आपसे सीनियर आके बोले कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो उसे आप अच्छी तरह से समझा सकते हो कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर हमें हेल्प करते हैं कोचिंग में आगे बढ़ने के लिए, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी हेल्प करते हैं हमारे घर पे पढ़ने में, यानी कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर देकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो अभी तक आप समझ पाए होंगे, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं बाबू। तो हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकालेंगे और आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।